एक बार जनक जी ने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए हैं और वो भिक्षा मांगा भूख से व्याकुल होकर। एक हाड़ी में कुछ दाल चावल पकाया, खिचड़ी, इतने में दो सांड लड़ते हुए आए, वो खिचड़ी फैल गई। बड़े भूख से व्याकुल, आंख खुली तो महाराजा धीराज की सैया। तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में जाकर बड़े बड़े विद्वानों से बस यही पूछते, ये सत्य कि वो सत्य। अब ये वो का कुछ थोड़ा सा इशारा करे तो समझ में आवे। बड़े बड़े विद्वान चुप हो जाते तो उन्हें नजर बंद कर देते, आप जाओगे नहीं जब तक उत्तर नहीं मिलेगा, खाओ पियो मौज मस्ती से रहो। तो एक दिन बच्चों के साथ अष्टावक्र जी खेल रहे थे, बड़े विद्वान थे, गर्भ से ही विद्वान थे। कहोड़ नाम के ऋषि इनके पिता थे, तो वेद पाठ कर रहे थे। तो अष्टावक्र जी माँ के गर्भ से बोले, अशुद्ध बोल रहे हो। तो उन्होंने पत्नी से कहा, कौन है जो मुझे टोक रहा है? बोले, आपका पुत्र गर्भ में। बोले, बड़ा टेढ़ा है, बड़े नाराज हुए, अष्टवक्र हो जा। तो गर्भ ही से 8 जगह से टेढ़े। तो बड़े विद्वान थे, वाक्चापाल्यता भी थी। तो बच्चों से जब कहते हैं, उनका इतने बड़े विद्वान हो तो राजा जनक जी के कैद में नजर बंद है, तुम्हारे पिता छुड़ा लो ना। माता से कहा, आज तक तो आप कहती थी पिता परदेश गए हैं, आज मुझे पता चला कि नजर बंद है। और सीधे जनक जी के दरबार में गए तो जो देखे वो हंस दे। अष्टवक्र तो बोले, जनक मैंने तो सुना था तुम्हारी सभा ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहाँ तो सब चमड़ा मांस और हड्डी देखने वालों की सभा है। उनका ऐसे कैसे उपहास कर सकते हो आप हमारी सभा का? ब्रह्म ऋषि के बालक होकर तो उनका क्या देखकर सभा हंस रही? हमारी आत्मा को देखा क्या? शरीर देखा, मांस देखा, त्वचा देखी, हड्डी देखी, टेढ़ी, इसीलिए तो हंसी आई। सब चुप। बोल, तेरा प्रश्न क्या है? उनका ये सत्य कि वो सत्य। बोले, ना ये सत्य ना वो सत्य। जो कुछ ही क्षणों में असत्य हो जाता है, स्वप्न में जाते हो तो जागृत असत्य हो जाता है, जागृत में आते हो तो स्वप्न सत्य हो जाता है। ये दोनों असत्य है। अष्टावक्र जी गुरु हुए, कहा, घोड़े की रकाब में पैर रख के केवल बैठने मात्र से मैं ब्रह्मबोध करा दूंगा उतने समय में। ऐसे महापुरुष तैयार भूमि, तो शिष्य तैयार जनक जी, तो गुरु दाता तैयार बोध कराने वाले।